व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं द इनविंसिबल टैक्टिक्स को फिर से कंटिन्यू। और आज के बाद हम थोड़े दिनों तक कंटिन्यू ही इसे रखेंगे और उसके बाद हम लाएंगे जुजुत्सु काइसेन का अगला एपिसोड। तो अगर तुमने अभी तक जुजुत्सु काइसेन का अगला एपिसोड नहीं देखा है या फिर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे भी देख लेना। चलो करते हैं इस वीडियो को चालू, पर उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। Zombie apocalypse. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो हमारा युआन होता है वो कहता है कि मेरे को फटाफट से जो इनफ क्रेडिट चाहिए जिससे मैं अपने जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर चले जाऊं। एंड जो वो बुढ़ा होता है वो कहने लगता है कि उससे पहले हमें ये बात करने दो। उससे पहले वो कहता है कि ये लो तुम्हारा जो सेकंड प्रेजेंट है ये लो तुम। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सेकंड प्रेजेंट एक कैस्कोक की गोल्डन बॉल होती है और वो कहता है कि ये बॉल सिर्फ फायर, वाटर और वेपन को रजिस्ट नहीं करती बल्कि एक मैजिकल इफेक्ट को भी छोड़ती है। और वो कहता है ये इसके पास एक ग्रेविटी टेरिटरी है और जब इसे तुम अंदर लोगे तो ये काफी ज्यादा तुम्हारे शरीर को भारी कर देगी, तो बच के रहना। एंड उसके बाद वो कहता है ये तो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही है। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो वो बॉल है उसके शरीर पे पूरी तरीके से फैलने लगती है और वो कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा भारी है। और अब हम देखते हैं उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो चमकने लगती है और उसके बाद जो हमारा बंदा वो जमीन पे गिरने लगता है क्योंकि उसके अंदर ग्रेविटी की टेरिटरी होती है। एंड वो जो कहता है कि फॉर्चुनेटली मैंने ये एक्सपीरियंस कर लिया था पहले और अब मैं इससे बच सकता हूँ। एंड जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि इतनी जल्दी कैसे सीख गया इसे। और उसके बाद जो हमारा बंदा है युआन वो कहने लगता है कि ये जो कैस्कोक की बॉल थी इसके अंदर 10 टाइम जो ग्रेविटी होती है वो ज्यादा थी हमारी नॉर्मल वाली से। और इससे एक फायदा होता है कि जितना तुम कम एफर्ट लगाते हो उतना ज्यादा तुम्हारे को रिजल्ट मिल जाता है या फिर कह लो कि दुगना रिजल्ट मिलता है। एंड जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि वो 10 टाइम्स भारी नहीं थी बल्कि 15 टाइम थी। और वो कहता है इसके पास एक ग्रेविटी की एरी थी इसलिए। एंड वो कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारे ब्लड और ब्रीथ को वो जो होती है सरप्रेस कर देती है जिस वजह से तुम्हारे को हाफने लगोगे तुम और तुम्हें सही से सांस नहीं आएगी। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए इसके अंदर रहना। पर तभी हम देखते हैं जो हमारा बंदा होता है वो कलाबाजियां मारने लगता है और वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा आसान है। और उसके बाद जब वो जमीन पे उतरता है तो जमीन भी टूट जाती है और वो कहता है कि मैं इतना ज्यादा इंप्रेस्ड हो गया हूँ इस बंदे से, इसने इतनी जल्दी से सीख लिया और उसके बाद इसे इतनी तगड़े तरीके से यूज कर पा रही है कैसे। एंड जो हमारा युआन है वो कहते हैं कि एल्डर लू आप ठीक तो है ना। और जो एल्डर लू है वो पत्थर में बदल जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ और तुम जाओ वापस चले जाओ एंड अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो। एंड मैं तुम्हारा तीसरा प्रेजेंट तब दूंगा जब तुम 10 लेवल को रीच कर लोगे बॉडी कल्टीवेशन को। और वो कहता है थैंक्स एल्डर। और उसके बाद जो हमारा युआन है वो वहां से चले जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं जो एल्डर होते हैं वो रोते रोते कहने लगते हैं कि मेरे पास तुम्हारे जैसा टैलेंट क्यों नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो मून विला पे आ जाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे आ चुका फाइनली। एंड उसके हाथ में वो टोकन होता है और वो टोकन को जब जमीन पे लगाता है या फिर कह लो पत्थर पे लगाता है तो वो अंदर से आवाज आती है कि बाहर कौन है। एंड वो कहता है कि मेरे को वेन ने कहा था यहाँ पे आने को। और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है आप मेरे पीछे पीछे आ जाइए। एंड जब वो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है तो हम नीचे देखते हैं कि क्या क्या सीन चल रहे होते हैं। एंड मैं नहीं बता रहा वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक सीन चल रहा होता है। एंड उसके बाद जो वो बंदा वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा कॉमन है यहाँ पे क्योंकि विला में जिसके पास जितना पैसा है वो उतने ज्यादा हेवन वाले मजे ले सकता है। एंड वो कहता है कि ये कितना ज्यादा बढ़िया चीज है। और उसके बाद जो हमारा बंदा है वो कहता है कि सर आप यहाँ पे आके बाद में रिलैक्स भी कर सकते हैं। और वो कहता है ठीक है। एंड उसके बाद वो जाते जाते अपने मन में सोचता है और वो कहता है कि जहाँ मैं प्रीवियस वर्ल्ड में रहता था वहाँ पे भी ये बिल्कुल कॉमन था। और मैं तुम्हें भी एक बार बताता हूँ कि मेरी पिछली वाली वीडियो में भी एक चीज कॉमन थी कि जो ये चिड़िया अभी भी चींची कर रही हैं और तब भी कर रही थी। तो 1 मिनट रुक जाओ, मुझे इन्हें भगाना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहीं टेंट के पास जा रहे होते हैं और जब वो टेंट का गेट खोलते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि ये देखो ये जो है ये इंसान मिस्टर एलवी हैं। एंड उसके बाद जो एलवी सैन है वो कहते हैं कि वैन ने तुम्हें यहाँ पे लेके आई है ना, तो तुम्हारा कल्टीवेशन का लेवल क्या है। एंड वो कहता है कि मेरा नाम यान जिगजुआन है और मेरा लेवल 10 है क्यूआई वॉरियर का। और वो कहता है ग्रेट, तुम तो काफी ज्यादा यंग हो और काफी ज्यादा ताकतवर भी। और क्या वैन ने तुम्हें हमारे जो रूल्स थे वो बता दिए। और वो कहता है कि नहीं मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं पता, क्या आप मुझे बता सकते हैं। और वो कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो। उसके बाद वो कहता है कि जो रूल्स है वो बहुत ज्यादा आसान है। एक जो इंसान है मैं तुम्हारी तुम्हारी ताकत के जितना लेके आऊंगा, उसके बाद तुम दोनों की फाइट होगी, तुम हारो चाहे जीतो तुम्हें 50 क्रेडिट्स मिलेंगे। और वो कहता है कि क्या, तो फिर लड़ेगा कौन, एफर्ट तो कोई लगाएगा नहीं क्योंकि कोई भी हारेगा कोई भी जीतेगा। और वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि जब तक जो विनर है वो रुक नहीं जाता और उससे पहले कि अगर जो लूजर है उसको अगर जो हमारा विनर है वो मार देता है तो जितना उसे क्रेडिट मिलना है, अगर उसे 50 क्रेडिट मिलना है तो उसका 5 गुना हो जाएगा, लाइक 250 हो जाएगा। तो ऐसा होता है। और कहते हैं क्या ये तो तुम गलत कर रहे हो सब कम्पिटिटर्स के साथ, तुम तो बहुत ज्यादा बुरे लग गए। पर वो ऐसा अपने मन में कहता है।
उसके बाद एलवी सान कहते हैं कि अगर जो ये फाइट होगी ये इस वजह से अट्रैक्टिव होगी अगर वो कोई उसे सामने वाले को मारना चाहेगा। एंड वो कहता है कि जो हमारा मून विला है वो एक गोल्ड ट्रेडिंग बैंक है, इस वजह से ये एक चैरिटी नहीं है, तो तुम ये मत सोचना कि यहाँ पे तुम जो मर्जी कर सकते हो। और उसके बाद जो हमारा मिस्टर एलवी है वो कहते हैं कि इसका जो लेवल है वो सिर्फ 10 है क्यूआई वॉरियर का। एंड मैं इंप्रेस्ड हो गया हूँ इससे, क्योंकि इसकी जो आंखों में लुक है वो मेरे को थोड़ा सा डरा सा रहा है। एंड उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई फोर्स नहीं करेगा इसके अंदर पार्ट लेने में। अगर तुम सोचते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रूअल है तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम सिर्फ गेम जीत जाना और अपने ओपोनेंट को मत मारना, जिससे तुम्हें सिर्फ 50 क्रेडिट ही मिलेगा। और जो उसके बाद युआन है वो कहता है कि क्या जो मेरे सारे ओपोनेंट्स हैं वो भी क्यूआई वॉरियर के लेवल में होंगे। एंड वो कहता है कि हाँ, अगर कोई तुम्हारे से ज़्यादा ताकतवर होगा तो वो जो गेम होगी वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। सो अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता है। और अगर तुम क्रॉसओवर करना चाहोगे, लाइक अगर तुम्हारा लेवल इतना है तो तुम ज़्यादा वाले से भिड़ना चाहोगे, तो जो तुम्हारा प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। बट उस टाइम पे मैं चार्ज में होऊंगा मून विला के। उसके बाद मिस्टर एलवी कहने लगते हैं कि जो फांग चेन था जो हमारे टॉप 10 में आता है टियांगकोंग इंस्टीट्यूट में, एंड जो वहाँ के ये हैं, लाइक जो 4 किंग्स के अंदर जो ये हैं, जो 4 किंग्स थे एंड जो ये है वो दोनों ही यहाँ पे जीत पाए थे क्रॉसओवर के लेवल में चैलेंज पे। लाइक अगर उनका लेवल किसी का ज़्यादा है और उनका कम है तो इसके अंदर वही 2-3 जो लोग हैं वही जीत पाए हैं। और उसके बाद जो युआन है वो कहते हैं व्हाट द हेल, जो यहाँ पे एडर लू के डिस्पाइल थे फांग चेन वो भी यहाँ पे लड़े हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे 200 क्रेडिट ले सकते हो अगर तुम क्रॉसओवर लेवल को जीतते हो। एंड उसके बाद वो कहता है कि अगर तुम उसे मार देते हो तो तुम्हारे को 1000 क्रेडिट मिलेगा अगर तुम उसे ख़त्म कर दोगे तो। बट उसके बाद जो हमारा युआन है वो कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा आसान है मेरे को 1000 क्रेडिट लेना, पर मैं किसी को फालतू में मार नहीं सकता, तो मैं 5 ओपोनेंट को हरा दूंगा क्रॉसओवर की फाइट में। और उसके बाद जो वो बंदा है वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा मतलब जो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो समझ गया, तुम इतने ज़्यादा ग्रेडी नहीं हो। और उसके बाद वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पे जीतते हो तो तुम्हारे तो मतलब महान ही बन जाओगे और तुम कितने ज़्यादा ताकतवर भी हो जाओगे। उसके बाद जो मिस्टर एलवी है वो कहते हैं कि चलो ठीक है। उसके बाद जो हमारा युवान है वो कहता है कि मैं फील्ड में कब जा सकता हूँ। उसके बाद जो एलवी है वो कहते हैं कि तुम कभी भी जा सकते हो, ऑडियंस तुम्हारे जैसे लोगों को पसंद करती है। एंड उसके बाद वो कहता है कि तुम वहाँ पे जाके एडजस्ट भी हो सकते हो और थोड़ा आराम वराम भी कर सकते हो, मैं किसी को बुला लेता हूँ। और वो कहता है कि नेक्स्ट फाइट में तुम उतर जाना। और उसके बाद जब वो ताली बजाता है तो एक बंदा आता है और वो कहता है यस सर। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि जाओ यांग सान को कहीं पे ले जाओ और गेस्ट रूम में जाके उन्हें छोड़ दो। एंड उसके बाद जो वो बंदा है वो कहता है कि चलिए मेरे साथ चलिए। एंड उसके बाद जो हमारा युवान है वो कहता है कि क्या जो वैन है वो भी यहाँ पे स्टाफ है। उसके बाद वो कहता है कि वैन जस्ट अ पार्ट टाइमर है यहाँ पे और वो अभी भी एक स्टूडेंट है इसलिए। उसके बाद जो वो बंदा है वो कहने लगता है कि हम जो अपना 1/4 हिस्सा होता है तुम्हारे अवार्ड का वो उसे भी देंगे, बिकॉज उसने तुम्हारे को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है। और उसके बाद वो कहता है कि अगर तुम ज़्यादा जीतते हो तो उसको भी ज़्यादा मिलेगा एंड वो बोनस भी ले सकती है, पर हम नहीं ले सकते। उसके बाद वो कहता है कि जो काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं वो यहाँ पे कई सारी ट्रिक्स भी करती हैं जिससे उन्हें मोर पैसे मिले। और वो कहता है कि वो तो अपनी खुद की बॉडी को भी बिट्रे कर देती है अपनी कैपिटल को मैक्सिमाइज करने के लिए। और उसके बाद जो हमारा युवान है वो कहता है कि क्या उस लड़की ने भी ऐसा किया वैन ने। और वो कहता है कि नहीं, वो तो सिर्फ एक एक्सेप्शन है। और वो कहता है कि सम गेस्ट जो आए थे यहाँ पे उन्होंने ऐसा करने की कोशिश करी थी उसके साथ, पर उस लड़की को किसी के लिए भी फीलिंग्स नहीं थी और वो सब फेल हो गए। एंड उसके बाद जो हमारा युवान है वो कहता है कि ऑल राइट, मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाता हूँ और उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। एंड वो कहता है ठीक है आप यहाँ पे आराम कीजिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ एंड मैं आपको कॉल कर दूंगा जब आपकी टर्न आ जाएगी। उसके बाद जो हमारे युवान है वो ये सोचने लगता है कि जो मास्टर का विला है, जो विला का मास्टर है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी पावर होगी, बिकॉज जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है और उसके साथ में जो इतने खतरनाक रूल्स बना रखे हैं यहाँ पे इंपेरियल पैलेस ने, उसके बाद इतनी बड़ी जगह को सेटल करना। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे इसके बारे में बाद में सोचना चाहिए, अभी मेरे को अपनी जो पावर है और उसके अपनी जो स्टेट में हूँ मैं उसे संभालना चाहिए और मुझे जो अपनी कुंफू की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी जो मैंने गोल्डन कैस्को पहन रखा है इस वजह से। यानी कि अभी भी उसके अंदर 15 टाइम जो हायर जो ग्रेविटी है वो हो रखी है। एंड अब रात हो जाती है एंड कोई बाहर से बात करते करते आ रहा होता है और वो कहता है कि अब मुझे लगता है मेरी बारी है। एंड उसके बाद वो गेट खोलता है और वो कहता है कि मेरा ओपोनेंट कौन है। और वो कहता है कि मिस्टर एलवी ने चाहते थे कि आपको कोई टक्कर का बंदा मिले जिससे आपकी पूरी पावर का यूज करो आप। सो उन्होंने एक खास मेंबर को बुलाया है और उसका लेवल भी 9 है। एंड वो कहता है कि पर वो मास्टर नहीं है और
पर मास्टर वो एक स्टूडेंट नहीं है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं। एंड उसके बाद वो कहता है कि अगर वो एक स्टूडेंट नहीं है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, एंड मुझे यही चाहिए था एक बंदा, और उसका बैकग्राउंड में वो काफ़ी ज़्यादा रिच भी होगा, और अगर मैं उसे हरा देता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा आसान होगा मेरे लिए, बट मैं उसे हरा ही दूंगा, इतना तो मुझे पता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे काम करने वाला इंसान कहता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं, क्योंकि आपने सोच लिया कि आप पहली विक्ट्री ही जीतेंगे और आप जीत भी जाएंगे। और उसके बाद हमारा बंदा कहता है कि थैंक यू, पर अब तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो। और वो कहता है कि हाईनेस इस वे। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जो अरीना होती है वहाँ पे सब लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया, एक मुक्का और मारो, यहाँ मारो, वहाँ मारो। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे 5 लाख गोल्डन कॉइन्स लगा रहा हूँ, तो इसे मार डालो और इसे खत्म कर दो पूरा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो एक बंदा है वो कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, मुझे मज़ा नहीं आया यहाँ पे, और ये क्या है, ये बंदे कुछ भी बढ़वाते रहते हैं एक दूसरे से। एंड उसके बाद वो कहता है कि चलो खत्म हुआ वो, मैं तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था उसके लिए, पर एक्साइटेड होते होते ही वो खत्म हो गया। और एक बंदा कहता है डैम, मेरे जो 3 लाख गोल्डन कॉइन्स थे मैं वो हार गया। और वो कहता है कि कोई बात नहीं, अभी हमारे पूरी रात है, हम और जीत सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो कहते हैं कि अब 2 वॉरियर्स जो हैं वो लेवल ऑफ QI वॉरियर के वो यहाँ पे आएंगे एंड फाइट करेंगे। तो जो पेंग हाई है 33 ईयर्स ओल्ड जो लेवल 9 के QI वॉरियर में, और उसके खिलाफ में युआन 6 युआन जो एक 15 साल का लड़का है। और उसके बाद वो कहता है कि वो भी लेवल QI के 10 लेवल पे है, और वो जो बंदे वहाँ पे बैठे होते हैं वो कहता है कि एक और टीनेजर, वो भी टियानगोंग इंस्टीट्यूट से, अब मुझे लगता है ये पिटने वाला है। और वो कहता है कि उसने 15 साल की उम्र में ही अपना जो लेवल 10 होता है QI वॉरियर का वो अचीव कर लिया, ये तो काफी ज्यादा तगड़ी बात है। और वो कहता है कि पेन हाई इस एक लड़के को मारो, स्पीकर कहते हैं शायद उस बंदे को। और वो कहता है कि तुम गाइस जब इस बंदे पे बैट लगा सकते हो जितना मर्जी तुम चाहो, पर उससे पहले हमें जोस्टिक को जलाना पड़ेगा। एंड जो पीछे से वो लड़की होती है वेन वो देख रही होती है और वो कहती है पेन हाई, और इतना ज़्यादा तगड़े बंदे को इससे क्यों लड़वा रहे, एक रूकी से, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद हम पीछे से देखते हैं और वो कहता है क्योंकि तुम उसे लेके आई हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि पीछे से कोई आता है और उसका नाम कार्ल जीरोंग होता है। और वो कहता है कि गाइस तुम मुझे यहाँ पे ले आए, और वो जिसने मुझे ऑफेंड किया था उसको तो अब तुम मार देंगे। एंड उसके बाद वो कहता है कोई जीरोंग, एंड वो लड़की कहने लगती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा एविल हो। और उसके बाद वो बंदा कहता है कि जब तक तुम मुझे सर्व करने के लिए एग्री हो जाती हो मैं उस बंदे को छोड़ दूंगा एंड इस एग्रीमेंट को काट दूंगा। अगर तुम चाहती हो कि वो इंसान जिंदा रहे और मोर क्रेडिट्स को पाए तो तुम मेरे लिए शावर लो एंड जाके बेड में वेट करो। एंड यहीं पे जो हमारा एपिसोड है या फिर कह लो चैप्टर वो हो जाता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, पर उससे पहले कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मुझे पता है, कर दो। हाँ तो मिलते हैं, कर रहा क्यों नहीं भाई, अभी तक सब्सक्राइब करो। हाँ चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।